जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। आ गया हूं भैया फिर से आपके सामने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर। भैया आईएएस एग्जामिनेशन में आया था ये क्वेश्चन 2023 में। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी के ऊपर मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं। मॉडर्न अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, जरूर से जाके देख लीजिए। अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जरूर से जाके देख लीजिएगा। और ग्रुप थ्योरी की भी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसे भी आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल के माध्यम से जो भी आपके लिए उपयोगी रहेगा वो कंटेंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा गया है ग्रुप के ऊपर। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में इस प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर के लिए आया था आईएएस एग्जामिनेशन में, 2023 एग्जामिनेशन में आया था। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट अ नॉन निगेटिव ग्रुप, सॉरी नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है, जो कि हमारे लिए खास हाईलाइटेड वर्ड है हमारे पास कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 2p, उसका ऑर्डर है 2p, 2 इंटू प्राइम 2p, वेयर p इज प्राइम, वेयर p इज ऑड प्राइम, का मतलब है p इज ग्रेटर देन 2। सिर्फ 2 ही तो ऐसा है जो कि ऑड नहीं है, तो 2 के बड़े यानी कि 3, 5, 7 सारे के सारे प्राइम नंबर के लिए बात करेगा। मस्ट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इजी तरीके से बताऊंगा मैं। सिलोई थ्योरम में भी आता है। अगर आप ग्रुप थ्योरी में सिलोई थ्योरम पढ़ रहे हैं, उसमें भी इसका सॉल्यूशन दिया गया है, वर्णन किया गया है। अगर आप ग्रुप पढ़ रहे हैं, ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पे अगर आप चले गए, इस टॉपिक पे चले गए, वहाँ पे भी ये प्रश्न मिल जाएगा आपको, जिसमें एच और के दो सब ग्रुप लिए जाते हैं। और उसमें एच और इंटरसेक्शन के, क्योंकि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर जो है वो एच को डिवाइड करता है, एच इंटरसेक्शन का जो ऑर्डर है वो के को डिवाइड करता है। तो उस माध्यम से, उस तरीके से भी हम लोग सॉल्व करते हुए इसको लेकर आ सकते हैं। और सिलोई सब ग्रुप, अगर आपने सिलोई थ्योरम वगैरह पढ़े हैं, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, और उसकी थ्योरी आती है, आपको कंसेप्ट आती है, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और एक और ऐसा कंसेप्ट है जो इनके बीच का है और जो आसान है, ठीक है, वो है लेग्रांजेस थ्योरम के थ्रू निकलता है। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? बहुत आसान है, इसे हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे देखेंगे कि हमारे पास दिया गया गिवन दैट, क्या गिवन दैट क्या दिया गया है, इसे पहले लिख लेंगे। गिवन दैट अ नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप दिया है हमें ऑफ ऑर्डर, क्या है उसका? ऑर्डर 2p दिया है, यानी कि हमारे पास एक g नाम का ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2p दिया है। वेयर p जो है हमारे पास इज ऑड प्राइम, यानी p इज ग्रेटर देन 2। हमें बताना है, वी हैव टू शो दैट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर p का एक सब ग्रुप होगा, ये हमें शो करना है। तो लेग्रांजेस थ्योरम क्या कहता है? बाय, ये आपको ध्यान में होगा या फिर मैं अभी समझा रहा हूँ। तो लेग्रांजेस थ्योरम कहता है, एक लेग्रांजेस निकल के, लेग्रांज बाबू आए निकल के, ठीक है, कुछ सालों पहले। उन्होंने ये बताया कि भैया ये जो आप अलजेब्रा में पढ़ रहे हो ना, ये जो थ्योरी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, इसमें जो अगर आप ऑर्डर ऑफ ए जो होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होता है वो डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है? डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी को, यानी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यानी कि हम लोग, हमारे पास जी तो फाइनाइट है, जी कैसा है? फाइनाइट है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी इज 2p है। ऑर्डर ऑफ जी क्या है अपने पास? 2p है। तो ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि 2p डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ ए। तो मेरे पास पॉसिबल ऑर्डर क्या होने चाहिए? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए आर क्या होंगे? 1 रहेगा, 2 रहेगा, p रहेगा, 2p रहेगा। क्योंकि 2p को कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, p डिवाइड करेगा, 2p डिवाइड करेगा। तो 4 केस यहाँ पे मेरे को निकल के आते हैं। लेग्रांजेस थ्योरम से शुरुआत हो जाती है इसकी। पहला केस ये निकल के आ जाता है, इफ ए का जो ऑर्डर है, अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए 1 मान के चलूँ, यानी ए का पावर 1, ए का पावर 1 इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास? आइडेंटिटी। किसी भी मान के ए का पावर 1 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ ए अगर 1 है, अगर तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो किसी भी पावर का अगर 1 है तो वो सिर्फ आइडेंटिटी कहलाता है, यानी ए क्या है आपके पास? आइडेंटिटी आता है। यानी कि ये तो आपके पास ए अगर आइडेंटिटी है तो ये आपका इम्प्रॉपर या फिर ट्राइवल इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया। क्या हो गया आपके पास? इम्प्रॉपर सब ग्रुप आ गया। किसका? ऑफ ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 1 का, यानी कि एच जो भी आपने सब ग्रुप लिया होगा, लेट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एच निकल के आ गया ना, वो 1 आया, जो कि पी नहीं है। तो यहाँ पे एक पहला केस फेल कर गया। केस नंबर 2 में जाएंगे कि भैया केस नंबर 2, चलो अपन 2 लेके देखते हैं, ठीक है। लेट भैया मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या ले रहा हूँ? मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ।
अगर तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, तो 2 बार ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कह पाते हैं कि भैया अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हम आपको दिख रहा है कि यानी कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है और वो आइडेंटिटी है, तो वो खुद का इन्वर्स होता है, वो एलिमेंट खुद का इन्वर्स हो जाता है, ए इन्वर्स इक्वल टू ए। तो लेट ए कॉमा बी अगर किसी जी में है तो ए बी भी जी में रहेंगे। तो हमें पता है कि एलिमेंट ए बी अगर जी में है तो उसका ऑर्डर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि हम लोग ए बी इंटू ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी, ए बाहर बी ए इस तरीके से लिखेंगे इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी बी ए के बराबर अगर हम लोग ए इन्वर्स बी इन्वर्स से ऑपरेट करेंगे बाय लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन, नॉट कैंसिलेशन, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, इस तरीके से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे ए इनवर्स बी इनवर्स मिल जाएगा। और ए इनवर्स अगर ए इनवर्स ए है तो बी इनवर्स बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ए बी ए के बराबर ए बी हो जाएगा। देयरफॉर ये तो भैया कम्यूटेटिव आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू फैक्ट दैट या टू गिवन दैट जी इज नॉन कम्यूटेटिव। यहाँ पे तो कम्यूटेटिव आ रहा है, यानी कि ग्रुप यहाँ पे जो है जी कम्यूटेटिव बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ये वाला भी केस नहीं लेंगे, ये भी केस हमारा फेल कर गया, 1 भी नहीं लेंगे, 2 भी नहीं लेंगे। फिर 2p लेके देखते हैं तीसरा केस, फिर बाद में p लेके देखेंगे। तीसरा केस ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू मैं 2p ले रहा हूँ, तो ऑर्डर ऑफ g भी कितना है मेरे पास 2p है, और ऑर्डर ऑफ a भी 2p है, यानी कि ये तो साइक्लिक हो गया। अगर ग्रुप का ऑर्डर जो भी होगा और वही एलिमेंट का ऑर्डर आ जाए तो उसे हम साइक्लिक कहते हैं, और जो साइक्लिक होता है वो अबिलियन होता है। फिर से कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, यानी कि g जनरेट हो रहा है a से, तो देयरफॉर g इज जनरेटेड बाय किससे जनरेट हुआ है, बाय a से जनरेट हुआ है। तो g क्या हो गया यहाँ पे, g इज साइक्लिक, अगर g साइक्लिक है सो इट इज अबिलियन भी हो गया, ये तो क्या हो गया आपके पास अबिलियन हो गया। अगेन यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो ये भी केस फेल हो गया, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही केस बचता है p, इसको चेकआउट करेंगे, क्योंकि जो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, वेरीफाई दैट, शो दैट, ये प्रश्न लिखे ही जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वेरीफाई होते हैं, ऑलरेडी प्रूफ होते हैं, ऑलरेडी शो किया गया है इन्हें, लेकिन हमें करके दिखाना है, पूछा गया है ना भी करके दिखाना है 15 नंबर के लिए, इतने पापड़ तो बेलने हैं, 15 नंबर लेके आना है। तो नंबर 14 केस, इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू, मैं पी के बारे में बात करूंगा, यानी ए का पावर पी, यानी आइडेंटिटी, ए का पावर पी आइडेंटिटी है, तो ए का पावर कोई भी के आइडेंटिटी नहीं होगा इफ 0 लेस देन इक्वल टू के लेस देन पी, यानी पी से छोटा किसी भी के लिए भी वो आइडेंटिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसको हम देखेंगे पूरा, यानी कि मैं एक एच नाम का एक सब ग्रुप बना रहा हूँ जिसका ई है, ए स्क्वायर है, ए का पावर 3 है, डॉट डॉट ए का पावर पी माइनस 1, एक कम एलिमेंट तक ए का पावर पी तो आइडेंटिटी हो गया आपका। यहाँ तक हम लोगों ने एक एच नाम का एक सब ग्रुप फॉर्म कर लिया। तो इसमें से कोई एक एलिमेंट है ए का पावर आई सब, अगर मुझे एच को सब ग्रुप बताना है, इसे मैं थोड़ा सा साइड से मिटा देता हूँ, कि मुझे एच को क्या बताना है बेटा, सब ग्रुप बताना है। ठीक है, आई थिंक ये भी आपने लिख लिया होगा, इससे मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पे ना इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को सब ग्रुप, यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप भी पूछ सकता है, नॉर्मल सब ग्रुप भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन में एक ऐड कर देगा नॉर्मल। नॉर्मल कैसे आता है, चलो एक एग्जांपल देके भी आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो एच को अगर मुझे सब ग्रुप, अगर ये जी है, जी के अंदर एच है, एच को मुझे सब ग्रुप बताना है, तो एच ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि एच जी का बच्चा है, तो अपने बाप के जैसी पूरी प्रॉपर्टी खानदान पे जाएगा। अब एच क्या कर रहा है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया, चलो भैया तुम इनके लड़के हो, पुलिस ने पकड़ लिया, तो ये तो रोते बैठेगा, तो ये दो अपनी कार्ड खेलेगा, या फिर दो चीज़ अपनी दिखाएगा कि भैया मैं फलाना ठिकाने का लड़का हूँ, और ये मेरे पास आधार कार्ड है, और ये मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो पुलिस बोलेगी चलो ठीक है, तुमने उल्लंघन किया, ये डॉक्यूमेंट बताओ और चालान भरो, निकल जाओ। तो दो चीज़ से उसकी पहचान हो गई। तो वैसे ही
अगर मुझे एच को सब ग्रुप बताना है तो मेरे को कोई दो प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो प्रॉपर्टी बता दो। अब कोई भी दो यानी कौन सी बताएंगे, उसके लिए भी एक थ्योरम निकल के आता है। क्या थ्योरम कहता है? थ्योरम कहता है कि अगर ए और बी अगर एच में है तो ए भी एच में होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, अगर ए एच में है तो यानी कि इनवर्स प्रॉपर्टी एच में होना चाहिए, दो बता दो। या फिर इन दोनों की मर्ज करके एक और आती है, तो हम इससे ही चलेंगे। अगर कोई ए आई, एक एलिमेंट इसमें से कोई एक ए का पावर आई ले लिया और ए का पावर जे ले लिया, बिलोंग्स टू एच, तो हम लोग क्या बताएंगे यहाँ पे कि भैया ए का पावर आई इंटू ए का पावर जे यानी ए का पावर आई प्लस जे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ए का पावर ये हो जाएगा, अब ए का पावर पी इक्वल टू आइडेंटिटी है ना, तो हम पी से डिवाइड कर देंगे इस आई प्लस जे को। ऐसा ही होता है और यही नियम कहता है और यही थ्योरम की स्टार्टिंग होती है कि अगर ये आई प्लस जे को ना मैं पी से डिवाइड कर दूँ तो मेरे को कोई ना कोई क्वेश्चन और रिमाइंडर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो हम लोग दिखेंगे पी क्यू प्लस आर दिखेगा, वेयर हम लोग लिखेंगे कि रिमाइंडर इज लेस देन पी। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, ए का पावर पी क्यू डॉट ए का पावर आर आ गया हमारे पास, यानी ए का पावर पी का पावर क्यू इंटू ए का पावर आर, यानी ए का पावर पी तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का पावर कुछ भी रख दो आप, तो हमारे पास ए का पावर आर ही आ जाएगा, सिंस ए का पावर पी इक्वल टू ई आइडेंटिटी। ये रीजन हम लोग यहाँ दे सकते हैं। अब ए का पावर आर यानी कि ये बिलोंग कर गया एच में। क्यों एच में बिलोंग कर गया? सर यहाँ पे एच में कैसे बिलोंग कर गया? अरे भैया आर जो है ना पी से लेस देन है, आर जो है पी से लेस देन है, तो पी से लेस देन वैल्यू यानी कि पी माइनस वन, एक इसमें से कोई तो भी, हम जैसे हमने ए का पावर आई ए का पावर जे इसमें से एलिमेंट लिया था, वैसे कोई तो भी ए का पावर आर है। पी से बड़े एलिमेंट्स तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। और ये ए का पावर आर आइडेंटिटी नहीं हो रहा है, इसलिए वो चल जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी आ गई ए बी वाली। दूसरी वाली प्रॉपर्टी लेट, अगर एक्स अगर ए का पावर आर है देन एक्स इनवर्स यानी ए का पावर माइनस आर होना चाहिए, यानी कि ई इंटू इसको हम ए का पावर माइनस आर लिखेंगे, ई को हम लोग ए टू दी पावर पी लिखेंगे, इंटू में ए टू दी पावर माइनस आर यानी ए टू दी पावर पी माइनस आर। और पी माइनस, अगर मैं पी माइनस आर करूँ तो वो पी से तो छोटा ही आएगा। अरे भैया पी में से अगर कोई आर, जो भी आर रिमाइंडर जो भी वैल्यू थी ये आर, अगर ये आर माइनस कर दूँ तो वो लेस देन पी आएगा। अगर पी में से एक भी चीज़ माइनस होती है तो लेस देन पी आएगी। तो भैया ये भी वैलिड है और ये बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो है ये बिलोंग कर रहा है किसको? एच में बिलोंग कर रहा है ये एलिमेंट। तो आपने देखा ये दोनों प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, देयरफॉर हम लोग कह पा रहे कि एच इज अ सब ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। यहाँ पे हमारे पास सिद्ध होता है, लेकिन यहाँ पे कहानी बाकी है। क्या कहानी बाकी है? यहाँ पे हम हमारे पास बताना ए का पावर पी ही आइडेंटिटी है। तो ऐसे कोई अगर ए का पावर आए, लेट मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ए का पावर आए इक्वल टू ए का पावर जे ले रहा हूँ, इसको मैं कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आऊँगा कि इसके अलावा ऐसा किसी और के लिए नहीं हो रहा है, ये भी बताना जरूरी है। ए का पावर आए माइनस जे इज इक्वल टू ये हो जाएगा आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ए का पावर आई माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ पे तो ए का पावर पी इक्वल टू आइडेंटिटी आपने कहा था, क्योंकि ऑर्डर तो पी है। तो ये जो क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। देयरफॉर ये क्या आ गया हमारे पास? कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो हम इसको नहीं ले सकते। तो देयरफॉर ए का पावर पी ही आइडेंटिटी है और उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ जो भी एच सब ग्रुप जो इससे बना हुआ है इज पी है, यही हमारे पास है, ये फाइनल स्टेटमेंट है। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी अपन ने देखा था 2p था और ऑर्डर ऑफ एच यानी सब ग्रुप यानी कि एलिमेंट के ऑर्डर से डिवाइड करता है, और किसी भी ग्रुप को जो जो चीज़ें डिवाइड करते हैं वो आपके वो एलिमेंट यानी उतने ऑर्डर का सब ग्रुप भी निकलता है। तो ऑर्डर ऑफ एच यानी क्या मिल गया अपन को? पी मिल गया, पी से पी कैंसिल यानी 2, और 2 ऑर्डर का जो भी हमारे पास ग्रुप बनता है जिसका भी इंडेक्स जी का इंडेक्स एच के साथ 2 आया तो वो नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है, ठीक है। ऑर्डर 2 का सब ग्रुप यानी कि अगर इससे जी का और एच का इंडेक्स कितना आ गया? 2 आ गया, तो ये नॉर्मल हो गया। प्रॉपर्टी है भाई नॉर्मल सब ग्रुप की। तो यहाँ पे ये एक चीज़ नॉर्मल भी करके पूछ सकता था, आखिरी में सिर्फ यही चीज़ आपको जोड़नी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दिमाग के साथ खेलते, ठीक है। अगर मैं उदाहरण लेके समझाऊँ आपको तो S3 का सेट है, यानी कि क्या होता है S3
S3 अगर हमारे पास एक परम्यूटेशन सिमेट्रिक ग्रुप ले लिया मैंने, परम्यूटेशंस यानी कि इस पे कोई S नाम का सेट है, उस 1 2 3 इस पे परम्यूटेशन यानी मैपिंग डिफाइन करते गई, इससे बन गया S3। S3 का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 होता है। 6 को हम 2 इंटू 3 कहेंगे, यानी कि ये आपका 2 इंटू पी के जैसे दिख रहा है, वेयर P इक्वल टू 3, P प्राइम है। और यहाँ पे हम लोग के पास एक A3 आता है यानी कि ग्रुप ऑफ इवन परम्यूटेशन E 1 2 3 1 3 2 आता है निकल के। अगर आप इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ A3 क्या आता है, A3 का ऑर्डर कितना आता है, 3 आता है, जो कि आपका यही प्राइम है। यानी कि A3 क्या है, सब ग्रुप है। A3 क्या है, सब ग्रुप है S3 का। A3 का ऑर्डर P है, इसका ऑर्डर कितना है, 2P है, यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। और ये A3 क्या है, A3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। उदाहरण देके समझो, अगर पूछा तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब ये नॉर्मल क्यों है, क्योंकि भैया जो इसका जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर कितना है, 6। ऑर्डर ऑफ S3 अपॉन ऑर्डर ऑफ A3 डायरेक्ट बता सकते हैं, 6/3। आंसर क्या है, 2। तो इंडेक्स जो आ रहा है, इंडेक्स ऑफ S3 विथ रिस्पेक्ट टू A3 इज 2, तो ये नॉर्मल हो गया, बात खत्म। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से PYQ के सॉल्यूशन को लगाना है। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाया है, सिविल सर्विसेज में आया हुआ है, यह प्रश्न है 2023 में आया था 15 मार्क के लिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या फिर IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो, और जिन्होंने भी मैथ्स ऑप्शन लिया हुआ है और वो मैथ्स ऑप्शनल में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं और मैथ्स ऑप्शनल को समझने में, PYQ को समझने में उनको दिक्कत आ रही है, तो ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंचाना आपका काम है। क्योंकि गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो भैया, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।